डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं विलियन चैप्टर का लास्ट टॉपिक अणु संघ के गुणधर्म के अंदर के जो हमारे 4 टाइप हैं उनमें से एक टाइप। तो अणु संघ के गुणधर्म हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको अणु संघ के गुणधर्म के बारे में जानना है तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो वाष्प दाब को, यानी कि हम समझेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। एक बार हम थोड़ा सा आपका ध्यान वाष्प क्या होता है इधर फोकस कराना चाहेंगे। वाष्प सभी ने सुना होगा कि वाष्प के बारे में, या वाष्प शब्द आप सभी को पता होगा, लेकिन ये वाष्प बनती कैसे है वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। देखो, जब हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, वह द्रव गैस में बदलने लगता है और इसी अवस्था को हम वाष्प बोलते हैं। अब जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं, मान लो पानी को हमने गर्म किया और पानी जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और पानी की जो द्रव से गैस की अवस्था है उसे हम बोलते हैं वाष्प। अब बात आती है वाष्प दाब की, तो हम जरा बोर्ड पे चल के समझते हैं वाष्प दाब को। हम बोलते हैं द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को, तो जो वाष्प के अणु हैं ना, इन अणुओं के द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब कहते हैं। इस बात को जरा हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये आपने एक कंटेनर लिया और इसमें पानी को भरा हुआ है और इसे आप कर रहे हैं गर्म, भगोना वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें पानी को जब आप गर्म कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, सभी बच्चों ने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा, तो आप देखते हैं कि नीचे जब पानी गर्म होने लगता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, तो फिर नीचे कुछ बुलबुले से पानी के आपको दिखाई देते हैं। और ये बुलबुले पहले स्टार्टिंग में हिलते हुए, कंपन करते हुए दिखाई देंगे, फिर ये उठ करके ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो बुलबुले आपको दिख रहे हैं, बुलबुले टाइप के, बूंद टाइप के, पानी के बूंदों की तरह जो दिखते हैं आपको, यही हमारे होते हैं वाष्प के अणु। तो इन वाष्प के अणुओं द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाते हैं, तो इसी दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो सिंपल सा कि इन वाष्प के अणुओं द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब क्लियर हो गया। वाष्प दाब में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि द्रव की सतह, और ये जो द्रव की सतह होगी इस पर क्या करेंगे, वाष्प के अणु दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। अब बात आती है वाष्प दाब में अवनमन की। वाष्प दाब में अवनमन को समझने के लिए इसे थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ समझते हैं हम। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब का मतलब पता ही है आपको। अवनमन का मतलब जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके बताएं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता देते हैं। इसका मतलब होता है कमी। कमी मतलब किसी चीज़ का घट जाना।
तो बाष्प दाब में अवनमन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, ध्यान देंगे ज़रा। टेम्परेचर स्थिर रहेगा और साम्यावस्था स्थिर रहेगी, यानी कि हम विलयन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही तो हम उसमें पानी मिलाएंगे या दूसरा कोई विलायक मिलाएंगे, हमें नहीं करना है ऐसा कुछ। अवस्था समान रखनी है, साथ ही साथ में टेम्परेचर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी स्थिर ताप और दाब पर। अब इन दोनों कंडीशन पर टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, स्टेबल, और जो उसका साम्यावस्था है वो भी कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, हम बोलते हैं कि स्थिर ताप व दाब पर द्रव मतलब विलायक, द्रव मतलब विलायक, तो द्रव यानी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर इस विलायक में क्या होगा, इस विलायक में जो बाष्प के अणु होंगे इनमें कमी हो जाएगी, मतलब बाष्प दाब कम हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बात थोड़ा दोबारा से और ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। हम बोल रहे हैं कि विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर, कोई विलायक जो हमने जैसे मान लिया पानी लिया था, क्या लिया था, पानी, मतलब यहाँ पर हमने वाटर यानी जल लिया हुआ था। अब इस जल में हम क्या कर रहे हैं, कोई अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। अब मान लो हमने इसमें मिला दिया चीनी या फिर नमक, ये दोनों अबाष्पशील विलेय पदार्थ हैं। तो हम बोल रहे हैं कि किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर होता क्या है, विलायक का बाष्प दाब कम हो जाता है। तो इस विलायक का जो बाष्प दाब होगा, यानी कि जो ये बाष्प के अणु थे इनके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो कम हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आपको हम थोड़ा इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी जीवन में, अपने जीवन में दूध को उबलते हुए देखा होगा या खुद भी उबाला होगा। होता क्या है कि जब दूध उबलने लगता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो जो पात्र होता है उससे बाहर बहने लगता है, यानी कि नॉर्मली भाषा में हम बोलते हैं कि उफनने लगा है दूध। जब वो उफनने लगता है तो उस कंडीशन पे आप या तो गैस जो होती है उसे बंद करते हैं, यानी टेम्परेचर कम करते हैं, या फिर आप फूंक मार करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी अबाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे, तब भी उसके बाष्प के अणु जो होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी कि बाष्प के अणुओं द्वारा जो लगाया गया दाब है वो कम हो जाएगा, यानी बाष्प दाब कम हो जाएगा। तो अब जैसी दूध उफन रहा है, आप उसमें चीनी डालना, जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे उसका उफनना उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बाष्प दाब में अवनमन, मतलब हमने दूध में चीनी डाला, उसका उफनना हो गया कम, ये क्या है, हमारा बाष्प दाब में अवनमन है। और इसी को हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि किसी विलायक में जब हम अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है, उसका बाष्प दाब कम हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, जैसे आप यहाँ पर चीनी या नमक डालेंगे तो पहले जो बाष्प के अणु थे, मतलब जो विलायक या द्रव के अणु थे वो बाष्प में ज़्यादा अमाउंट में, यानी लार्ज अमाउंट में बदल रहे थे, ठीक है। जैसे आप चीनी मिलाएंगे तो वो कम अमाउंट में बदलेंगे बाष्प में। इस वजह से क्या होगा कि दूध उफनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो आपको बाष्प दाब में अवनमन भी समझ आ गया होगा। हम क्या करते हैं, विलायक के अंदर कोई अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं, मिलाने पर क्या होता है, उस विलायक का या द्रव का बाष्प दाब कम हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं बाष्प दाब में अवनमन, यानी बाष्प दाब में कमी आ गई है। कमी कब आई, जब हमने उसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया। कैसा विलेय पदार्थ, जो अबाष्पशील था। क्लियर है।
इसे चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पुश करके, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम जो समझेंगे वो समझेंगे वाष्प दाब में अवनमन को। पहले इसे हम हटा देते हैं और यहीं पर हम बता देंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन क्या होता है। अवनमन तो हम अभी समझ चुके हैं, आपेक्षित अवनमन समझेंगे। चलिए अच्छा, हम समझते हैं आपेक्षित अवनमन। एक बार हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पर, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन क्या होता है, ध्यान देंगे। हम बोलते हैं स्थिर ताप व साम्यावस्था पर, या आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। वाष्प दाब के अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वाष्प दाब का अवनमन है वो जब विलायक के वाष्प दाब के अनुपात में आ जाता है तो इसे हम वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपेक्षित अवनमन क्या होगा, जो वाष्प दाब का अवनमन है और बाकी जो विलायक है ना उसका जो वाष्प दाब है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। अब जैसे हमने जो अभी एक कंटेनर लिया था, इसमें हमने पानी को भरा हुआ था और बाकी हमने इसमें चीनी या नमक मिलाया हुआ था। इसके अणु जो थे यहाँ पर बुलबुले है ना, वो किस में बदल रहे थे, वाष्प में बदल रहे थे। अब यहाँ पर अब जैसी चीनी मिलाने पर इनमें जो कमी आ रही है उसे तो हम वाष्प दाब में क्या बोल रहे हैं, अवनमन बोल रहे हैं। लेकिन विलायक का अपना कुछ वाष्प दाब रहा होगा चीनी मिलाने से पहले, तो अब चीनी मिलाने पर जो इसके वाष्प दाब में कमी आई है वो, और विलायक का जो वाष्प दाब था वो, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन कहते हैं। अगर कोई डाउट लग रहा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज आपने क्या समझा, आज आपने समझा वाष्प दाब क्या होता है। इससे पहले हमने वाष्प को भी थोड़ा सा बता दिया था, वाष्प दाब समझा आपने। इसके बाद आपने वाष्प दाब में अवनमन समझा हुआ था, और अभी जो आपने समझा वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन समझा हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।